नमस्कार साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। राजस्थान की हर एक अपडेट से आपको अवगत करवाते आ रहे हैं और करवाते रहेंगे। राजस्थान की हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले इसी चैनल पर देखने को मिलती है। राजस्थान बीएसटीसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया आज लास्ट डेट है। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है और जो करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। कितने नंबर तक के अभ्यर्थी काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले, इसको लेकर ऑलरेडी वीडियो चैनल पर अपलोड है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आप काउंसलिंग करवाए या नहीं करवाए, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ बीएसटीसी 2025 के अंदर जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटन होगा, उन अभ्यर्थियों को अभी कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। तो आप में से कई ज्ञानी ये बोलेंगे कि कॉलेज अलॉटमेंट अभी हुई नहीं और आप वीडियो लेकर आ गए, क्या व्यूज लेने के लिए वीडियो बनाया? नहीं, आप तक बिल्कुल ऑथेंटिक वीडियो लेकर सामने आया हूँ, जो वीडियो आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। आज ही आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार कर लेना है। चाहे आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो या नहीं हो, आपको कॉलेज मिले या नहीं मिले, अभी से आपको ये डॉक्यूमेंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये तैयार कर लेने हैं। क्या कट ऑफ रह सकती है, एक अनुमान के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर और अनुभव के आधार पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है उस पॉइंट पर चलते हैं अपन। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं रखेंगे, केवल बहुत ही कम मिनटों के अंदर आपको जानकारी साझा करने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले बात करने जा रहे हैं यहाँ पर आवश्यक सूचना। जो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं और कॉलेज फिल कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप कॉलेज फिल कर रहे होंगे, और उसके नीचे ही नीचे जब आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट के नीचे ही नीचे एक महत्वपूर्ण सूचना अंकित की हुई आती है, जिसमें बताया गया है यदि अध्यापक शिक्षा संस्थान आवंटित होता है, मतलब यदि कोई आवंटित आपको विद्यालय मतलब कॉलेज अगर आपको मिलती है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करवाना है, उसके बाद आपको वहां से जो अलॉटमेंट लेटर है वो ऑनलाइन लेकर आपको कॉलेज में जाकर जमा करवानी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं ताकि ऑनलाइन अपलोड होने का जब समय आए तो हम तुरंत ऑनलाइन अपलोड कर सके। इसकी भी एक निश्चित समय तिथि होती है ऑनलाइन अपलोड करवाने की भी। तो यदि आपको काउंसलिंग की प्रक्रिया में यदि आपने भाग ले लिया है और अब आप कॉलेज की लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं तो आप इंतजार करते रहिए, लेकिन उसके साथ ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। माध्यमिक पहला डॉक्यूमेंट्स तो 10वीं की मार्कशीट, हालांकि सभी के पास है लेकिन जानकारी देना मेरा फर्ज है। 10वीं की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट। हालांकि कई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके पास 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट अभी तक नहीं आई, जिनका अभी रिजल्ट जारी हुआ है, तो वे अभ्यर्थी रोल नंबर के माध्यम से या फिर आपका जो रिजल्ट जारी हुआ है वो भी आप लगा पाएंगे। तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट हो गई। इसके अलावा आपकी स्वयं का नवीनतम फोटो, इसमें साफ साफ लिखा गया है जब आप प्रिंट करते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया में, जो कॉलेज आप फिल करते हैं, तो अगर आप प्रिंट करते हैं तो प्रिंट में साफ साफ लिखा गया है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा की अंक तालिका, स्व हस्ताक्षरित स्वतः घोषणा पत्र, या आपको उसी समय ये मित्र वाले आपको बता देंगे, और स्वयं का नवीनतम फोटो, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी बात कर रहा हूँ। कैटेगरी सर्टिफिकेट उन्हीं का लगेगा, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, एमबीसी का, ईडब्ल्यूएस का और अदर कैटेगरी का, लेकिन जनरल कैटेगरी का कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। अगर बात करूं सब कैटेगरी समेत सर्टिफिकेट भी यहाँ पर यदि आपके पास है तो लगा सकते हैं, जैसे डिवोर्स, विडो, इसके अलावा पीएच कैटेगरी और डिफेंस के लिए यहाँ पर जो भी आपके पास सब कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आप लगा पाएंगे। विकल्प आपके सामने होगा उस समय, और मूल निवास प्रमाण पत्र या किसी के पास विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र है वो भी लगा पाएंगे। तो कुल मिलाकर जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, स्वयं की नवीनतम फोटो, इसके अलावा
स्व हस्ताक्षर घोषणा पत्र यह उसी समय आपको ई मित्र वाले बता देंगे। और जाति प्रमाण पत्र केवल SC ST AWS MBC और OBC का लगेगा, और यहाँ पर जनरल का कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। सब कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ, यह केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को लगवाना है जो डिवोर्स कैटेगरी से है, विडो से है, PH से है, या डिफेंस से है, या ETC यानी कि अदर जो भी सब कैटेगरी के अंदर आते हैं वो सर्टिफिकेट लगा देना है। इसके माध्यम से आपको ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करवाना पड़ेगा जिन अभ्यर्थी को कॉलेज मिलेगा। अब बात आती है कि ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करवाने के बाद की क्या प्रक्रिया है, यह हम बताते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेने हैं। इसी के साथ आपको अपनी फीस का भी जो एडजस्टमेंट है वो कर लेना है। कई अभ्यर्थी होते हैं जिनकी फीस यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं हो पाती है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए मैं जानकारी दे रहा हूँ कि अभी से आपको ये सब तैयार कर लेने हैं ताकि बाद में कोई दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो, क्योंकि डेट बढ़ने के बहुत कम चांसेस नज़र आ रहे हैं। हालांकि डेट बढ़ेगी तो हम आपको बता देंगे सबसे पहले। तो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन एक सवाल भूल रहे हैं कि कट ऑफ क्या रह सकती है। कट ऑफ भी कैटेगरी वाइज हम आपको बता रहे हैं क्या रह सकती है। देखो यहाँ पर जो मैंने कट ऑफ का आंकड़ा तैयार किया है वो लगभग इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रह सकती है। जो मैंने कट ऑफ का आंकड़ा तैयार किया है, अगर जनरल की बात करूं तो पुरुष अभ्यर्थी 440 प्लस कट ऑफ रह सकती है और महिला अभ्यर्थी 450 के आसपास। OBC की बात करूं पुरुष अभ्यर्थी 435 प्लस रह सकती है और महिला अभ्यर्थी की बात करूं तो 440 के आसपास। और EWS के अंदर पुरुष अभ्यर्थी की 425 प्लस रह सकती है और महिला अभ्यर्थी की 427 प्लस। MBC कैटेगरी की बात करूं तो पुरुष अभ्यर्थी की 415 के आसपास कट ऑफ रह सकती है और महिला अभ्यर्थी की 417 के आसपास। SC कैटेगरी की बात करूं तो SC कैटेगरी और ST कैटेगरी, इन कैटेगरी में थोड़ी बहुत कट ऑफ में गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूं SC की 407 के आसपास और महिला अभ्यर्थी की 411 के आसपास। वही ST कैटेगरी की पुरुष अभ्यर्थी की 395 के आसपास और महिला अभ्यर्थी की 393 से 95 अंकों के आसपास। तो यह कैटेगरी वाइज कट ऑफ रह सकती है। बाकी जैसे ही कोई अलॉटमेंट को लेकर कोई खबर आएगी हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अलॉटमेंट को लेकर यही खबर है, आपकी पहला जो अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी, पहली जो लिस्ट जारी होगी वह 26 जून को जारी होगी। तो यह है महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण जो सूचना है वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा लेना है। धन्यवाद।